मुंह धोने को पानी नहीं और नाम समंदर खान रखा है, यानी ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन तंदूर तलक। सिंदूर से कुछ ना बना तो तंदूर तक आ गए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो गई, यानी खुद से कुछ हो नहीं रहा तो अफगानिस्तान को लेकर आ जाते हो। एक वक्त में कितने बाप बदलोगे, मोदी सरकार कुछ बोलो। ये जंग और ज्यादा विध्वंसक होती आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा? अरे वही होगा जो सिंदूर का होगा, वही तंदूर का होगा। हमने अपने अफगान भाइयों को यहां पर रहने के लिए दिया, खाने के लिए दिया, काम दिया, अपने भाइयों के लिए दिल को हमने बड़ा किया। होता है अफगानिस्तान से चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने में मदद मिलेगी। सही कह रहा था ना, बना लिया अब्बू। मतलब यार ये गोदी मीडिया कभी भी नहीं सुधरेगी। मतलब यार अब्बू बदली पे बदली, बदली पे बदली, बदली पे बदली, कभी अमेरिका, कभी रूस, कभी इजराइल। 20 साल की जंग लगी, दुनिया जानती है, तारीख जानती है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का साथ दिया। यही इंडिया उस टाइम चिल्ला चिल्ला के कह रहा था पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद करी। कोई नहीं, भाई को कभी सांपों से मोहब्बत हो जाती है, ये मोदी सरकार से जो मोहब्बत हुई है वो भी उतर जाएगी। ऐसे में पाक के दुश्मन से भारत की दोस्ती उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर को राफेल मिल गया, और राफेल गिराना आपको पता हमारे लिए कोई मसला नहीं है। जिस तालिबान के पीछे ये लोग रोते थे, उसी तालिबान का अफगानी मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी इंडिया पहुंचता है तो मोदी हुकूमत उसका इस तरह इस्तकबाल करती है कि भूल गई मोहम्मद गजनवी, लोदी, बाबर, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, इन सब के नाम का चूरन बेचा है तुम लोगों को, और आज वही अफगानिस्तान से आता है तो इस्तकबाल किया जाता है। क्या फ्रेबी आदमी है यार ये। अफगानिस्तान ने पाक सैनिकों को ढेर कर दिया। लाल घेरे में आपको नजर आएगा कि चौकियां छोड़कर पाकिस्तान के सैनिक भागते नजर आ रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो। नहीं ठंड पे गई, अरे ठंड तो पे गई होगी। यानी झूठ बोल बोल के आवाम को किस तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है यार। ये हमला पाकिस्तान ने किया था। अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। अफगान फौजी लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर फरार हो गए। पाक फौज ने अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। कल यही गोदी मीडिया कह रही थी टीटीपी के चौकियों पे पाकिस्तान ने हमला किया है। टीटीपी चीफ की गाड़ी पर गिरी है, लैंड क्रूजर गाड़ी थी जिस पर एक के बाद एक कई मिसाइल से अटैक किया है पाकिस्तान ने। तो अगला हमला गेस्ट हाउस पर हुआ है। पाकिस्तान को ऐसे पेश कर रहे थे, अबे भाई मेरे बात सुनो, अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी पाकिस्तान के थोड़े से अगेंस्ट है। पाकिस्तान उनसे बातचीत करके मसला हल करना चाह रहा है। वो मसला अगर हल नहीं करना चाह रहे तो पाकिस्तान ने उनके कुछ मकाम पे हमला कर दिया, चौकियों पे। हमारा अफगान भाइयों से तो मसला है ही नहीं है। ये जो तुम बता रहे हो ना, कहानी बना रहे हो, अफगानिस्तान के साथ हमारा मसला, अफगानिस्तान के साथ हमारा कभी मसला ना था, ना है, ना रहेगा। हमने अफगानिस्तान का हमेशा साथ दिया है। तारीख गवाह है, दुनिया गवाह है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए हमेशा स्टैंड लेता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इस पाक फौज के शाना बिशाना खड़ी है मेरे भाई। हाँ, गोदी मीडिया जो है कव्वे को सफेद करने पे लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है। भारत अगर अफगानिस्तान की मदद कर रहा है तो उसके जरिए कैसे वो पाकिस्तान को घेर रहा है। घेर लिया, घेर रहा है, घेर लिया, दिखा दी अपनी फितरत, बन गए कुत्ते। कुत्ते की फितरत है, शिकार करते हुए साथ मिलता है और खाते हुए लड़ पड़ता है। इंडिया स्टैंड विथ अफगानिस्तान। मतलब कहां तक आ गए हो यार तुम लोग। मतलब खुद से कुछ ना हो रहा है, यानी सिंदूर से तंदूर तक का सफर हो गया, हो गया। कहां गया सिंदूर, कहां गया सिंदूर 1.1, कहां गया सिंदूर 2.20। नहीं इकोनॉमिक बढ़ाओ, लगवाओ तंदूर, नहीं डालो दो भाइयों के दरमियान दरार। तुम्हारा काम है, तुम्हारी फितरत है, तुम्हारी आदत है। महल्ले के अंदर जो दाई होती है ना, जो लोगों को घर बर्बाद करती है, वही मोदी सरकार करती है। यही मोदी सरकार थी जो हिंदू और मुसलमानों का चूरन बेच रही थी आवाम को। देवबंद के मदरसों में दहशतगर्दियां होती है। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला है। यही चूरन बेचता रहा, कितने सालों से बेचता रहा। अफगानिस्तान से टेररिज्म, अफगानिस्तान टेररिस्ट, मुसलमान टेररिस्ट, और आज यही आमिर खान मुत्तकी को देवबंद मदरसे लेके जा रहा है। उतर रहे तुम्हारे चेहरों से नकाब, उतर रहे हैं। देख रही है इंडियन जनता, जनता माफ नहीं करेगी। यही मोदी सरकार थी जो बांग्लादेश चला रही थी हसीना वाजिद को लेकर। क्या किया? नहीं क्या किया? यही नेपाल ने किया, यही श्रीलंका ने किया। अब अफगानिस्तान पर रेजिम चेंज करना चाहते हो तुम? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। The ultimate dishonor to the women of India that our government has participated in this. यार कितने बड़े चैंपियन बनते थे तुम लोग यार।
पूरा जर्नलिज्म को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर खान मुत्तकी ने बिठाने से मना कर दिया। अगले दिन पहुंच गए, हमारी इज्जतों के सवाल है, बिठा दो बिठा दो बिठा दो यार। मतलब सब कुछ बदल दिया तुमने, तुम्हारे असूल बदल गए यार। मतलब यार बंदे बंदे से असूल बदलते हो तुम। बचपन में अगर मोदी को कोई गोद ले लेता तो आज आप लोग बच जाते हैं। क्या कुछ इन्होंने मुसलमानों के लिए नहीं कहा यार, क्या कुछ नहीं कहा यार इन्होंने। अफगानिस्तान तालिबान के लिए क्या कुछ नहीं कहा इन्होंने यार। तालिबान मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी को इंडियन मीडिया, अरे सॉरी गोदी मीडिया जिस तरह पेश कर रही है, मुझे 3 इडियट फिल्म याद आ जाती है। जा पना तुसी ग्रेट हो, अबे ये तोहफे कितनों को दोगे? जो आता है उसको दे देता, ट्रंप को दे रहा है, रशिया को दे रहा है, इजराइल को दे रहा है। अबे तेरे तोहफे में कुछ बचा नहीं है और कुछ मजा भी नहीं है। अरे मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब होते हुए देखो, देखो नहीं देखो। आमिर खान मुत्तकी इंडिया में बैठ के कह रहा है वाघा बॉर्डर खोलने का, ताकि इंडिया के साथ ट्रेड कर सके। अब एक तरफ तुम हाथ नहीं मिलाते हो, दूसरी तरफ तुम कहते हो रिलेशन नहीं रखना है, और वहां अफगानिस्तान को बोलने दे रहे हो वाघा बॉर्डर खोलो। अबे कहां गए देशभक्त, कहां रह गए हो? सारे मोदी भक्त नजर आ रहे हैं मुझे तो यार। पीसफुल इंडिया यार, एक प्यारी आवाम इंडिया की कहां रह गई यार। यार भगाओ इसको यार, छुट्टी करो यार। राहुल गांधी को दो ना यार, क्या गोदी मीडिया को, गोदी सरकार को बिठाया हुआ यार। देशभक्त का चूरन बंद करो यार, बंद करो अब तो यार। मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान, पूरी जिंदगी मोदी ने इसके ऊपर सियासत करी, पूरी जिंदगी, और आज उसी मुसलमान को लाके इंडिया के अंदर बिठा रहा है, खातिरदारी कर रहा है, तोहफे में एम्बुलेंस दे रहा है। यार देने से मना नहीं है, लेकिन ये मुनाफिक वाला चेहरा नहीं चलना चाहिए। इंडियन को सोचना चाहिए यही मोदी सरकार हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा के गुजरात उजाड़ा इस आदमी ने यार। कितनों की लाशों पे सियासत करी इस आदमी ने यार, और यही आदमी आज बाप बना रहा है इसको। मोदी तू चेहरा नहीं दिखा पाएगा। चलो देशभक्तों, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा संदूर से तंदूर तक का सफर। देशभक्तों अगर अब भी तुम्हें समझ ना आए ना तो तुम लोगों से माजरत। गोदी सरकार गोदी मीडिया को तबाही बना के रखा हुआ है, अपने इशारों पे नचवा रही है पैसे दे देकर। आप लोग जानते हैं मेरी लड़ाई इंडिया से नहीं है, मेरी पीसफुल इंडिया से बिल्कुल भी लड़ाई नहीं है। उस आवाम से मेरा प्यार है और वो आवाम बहुत प्यारी है। मेरी लड़ाई गोदी सरकार से, गोदी मीडिया के मुनाफत से, इनके झूठ से। 78 साल से ये झूठ बेचा जा रहा है, हमने पाकिस्तान को मार दिया, हमने पाकिस्तान को गिरा दिया। कभी बोलते हैं अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को मार दिया, अफगानिस्तान ने गिरा दिया, पाकिस्तान कंगला हो चुका है, पाकिस्तान भिखारी हो चुका है। पाकिस्तान अपनी जगह खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है। ऑपरेशन संदूर इसका गवाह है, 6 राफेल आपके गवाह है। राफेल के अंदर करप्शन गोदी मीडिया की, गोदी सरकार की गवाह है। अरे अपनी आवाम के हथियार पे करप्शन करती है गोदी मीडिया, गोदी सरकार। जाते जाते गोदी मीडिया और गोदी सरकार के पाप इतने बढ़ चुके हैं, इतने बढ़ चुके हैं, जाके गंगा में इनको नहलाओ नहीं, इनको डबो दो। अरे गंगा भी गंदा हो जाएगा इनके चक्कर में। तो अगली वीडियो में फिर इनके चेहरे को बेनकाब करेंगे और फिर इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।